हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। यूनिवर्स आपको किस तरीके से जस्टिस देने वाली है। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। आइए देख लेते हैं। फोर ऑफ फैंस, बहुत जल्द आप लोग की मैरिज हो सकती है। बहुत जल्द अगर आप किसी का वेट कर रहे थे वो पर्सन आ सकता है। फॉरेन जाना चाहते थे तो फॉरेन जा सकते हैं, और किसी का वेट कर रहे थे वो आ सकता है। मैंने जैसे कि बोला, और किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, तो समय तो आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्पेशली आपका किसी से यूनियन हो सकता है, ठीक है, रीयूनियन भी हो सकता है। ठीक, ओके। वेट कर रहे थे किसी से यूनियन होने का, ये वो पर्सन हो सकता है। मैरिज चाह रहे थे, मैरिज हो सकती है। जॉब लगना चाह रहे थे, जॉब लग सकती है। फॉरेन जाना चाह रहे थे, फॉरेन जा सकते हो। वाह, कुछ तो हैप्पीनेस, कुछ तो सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में आता दिख रहा है। सेवन ऑफ सोर्स, और इसी के साथ एक सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड आता है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। ओ माय गॉड, लवर्स, क्या बात है जेमिनाई। अभी आप मेरे आगे के कार्ड्स देखोगे ना, तो आप कहोगे यस, यूनिवर्स हमसे बातें करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्ड रिपीट में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यूनिवर्स जो आपको बताना चाहती है वो आपको बता कर रहती है। और बहुत लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा है, बहुत अजीब कमेंट्स आते हैं। मैं क्या बोलूँ, पर उनका कोई दोष नहीं। वो अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसी चीज़ से भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं कि उनको किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं होता। उनका कोई दोष नहीं है। टू ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर and the magician, and the bottom of the deck is king of swords. Okay, ठीक है। तो आइए बात करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक यूनियन है। यहाँ दो प्यार करने वालों की मिलन है, शादी है, मैरिज है। ठीक है, सेपरेशन में थे तो मिलन है। ठीक है, हाँ, फॉरेन जाने वाली बात तो मुझे अभी भी दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोग फॉरेन टूर ट्रैवल करने का प्लान वगैरह बना सकते हो। तो यस, ये पॉसिबल है आपके लिए। मैं इतना बता दूँ, सेवन ऑफ सोर्स मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, खुशियाँ चाहे जितनी हो, हैप्पीनेस चाहे जितनी आ रही हो, अपनी आँखों को खुली रखना है, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं। देखिए, लव के मामले में नहीं, क्योंकि मुझे लव में अभी तो बड़ा सेफ दिखाई दे रहा है। एंड यूनिवर्स अगर आपका यूनियन करा रहा है इस समय पर, तो कोई ना कोई मतलब है। बट मैं इतना कहूँगी कि किसी पे भी, चलिए किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार पे शक करने लग जाओ। ठीक है, हर एक चीज़ का एक वाइब होता है, वाइब्स, है ना, एक इंसान से आ जाती है। जब आपको ऐसा लगता है ना ये पर्सन सही नहीं है, तो उससे वो वाइब्स आने लगती है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है ना ये पर्सन में कुछ ऐसी बात है, या ये पर्सन मुझे पसंद करता है, जैसे स्पेशली फीमेल्स को पता चल जाता है कि कौन उन्हें लाइक करता है, कौन उन्हें नहीं लाइक करता, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, वाइब्स आने लग जाती हैं उस इंसान से। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ, देखो वाइब्स को पढ़ो। ठीक है, जब आपको इंसान पे डाउट हो रहा है, तो वाइब्स को पढ़ो कि उनके साथ रह के आपको कैसा फील हो रहा है, वो आपको किस तरह से फील कर रहे हो, कैसे बात करते हैं आपसे, इन चीज़ों को नोटिस करो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, वो किस तरह की बातें करते हैं, आप इंसान को पढ़ सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि देखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। और एक बात, ठीक है, अपने लिए केयरलेस नहीं होना। अगर आपको मान लो किसी से प्यार हो गया, ये नहीं कि प्यार में पागल हो गए और सेल्फ लव करना ही भूल गए। हम बस दे रहे एकदम गिविंग ही चले गए, एकदम प्रोवाइडर बन गए, और उसी की खुशी सब कुछ हो गई और हम तो कुछ रह ही नहीं गए। ये नहीं होना चाहिए। ऐसा टॉक्सिक हो जाता है रिश्ता और ख़त्म हो जाता है रिश्ता, मैं बता दूँ। तो ये गलती भी नहीं करनी है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को लेक्चर लगे, क्योंकि लोग लिख कर जाते हैं, पर मैं आपको बचाना चाहती हूँ उन चीज़ों से, बस इसीलिए बताती हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है। ये क्या कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, ये मेरा काम है। टू ऑफ वैंड्स, कुछ किन्हीं चीज़ों के लिए पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई फैसले नहीं लेने हैं, खुद की लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ना वो इंसान बहुत खुश है, इंस्टाग्राम में तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ डाल रहा है, यार ये तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा, नहीं, आपको उसकी लाइफ की प्रॉब्लम का कुछ नहीं पता है। वो नहीं आके बताता कि वो क्या देख रहा है अपने जीवन में।
ठीक है? और आप अपने लाइफ़ में क्या देख रहे हो उसको भी नहीं पता, हो सकता है वो भी यही सोचता हो कि आपकी लाइफ़ कितनी बढ़िया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हो सकता है जो उसके पास नहीं वो आपके पास है और जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। तो वही है ना, जो नहीं होता उस चीज़ की लालसा में आपको ऐसा लगता है यार इसकी लाइफ़ तो अच्छी है यार, उसके तो मज़े हैं यार, वो तो ऐसा कुछ कर रहा है। ये भी नहीं करना है। ठीक है? एंड द मैजिशियन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ़ में कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अच्छा मैनिफेस्ट करो, नहीं तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कुछ गलत मैनिफेस्ट कर लोगे। तो बी पॉजिटिव, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छा मैनिफेस्ट करो और मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में आपके लिए हार्ड वर्क है। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी वाइज़ पर्सन ऐसा दिखाई दे रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली है। जेमिनी और मैं क्या बोल रही हूँ, जेमिनी की कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, ठीक है? आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी से भी अपना काम निकलवा सकते हो। ये आपकी पावर है। जेमिनी अपनी पावर का अच्छे से यूज़ करो। कम्युनिकेशन आपकी पावर है, ठीक है? और अगर जेमिनी को अगर थोड़ा-सा भी डाउट हो कि मुझे किन्हीं चीज़ों को चूज़ करना चाहिए करियर में, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज़्म, जो ऐसी चीज़ है जिसमें आप कम्युनिकेशन का बिग रोल हो, उन चीज़ों को चूज़ करिए जेमिनी, आपके लिए सबसे अच्छा है। आपके लिए एडवोकेट बनना भी अच्छा है, क्योंकि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन आपका आपका वो है हथियार। तो उन चीज़ों को चूज़ करो जहाँ पे आपको अपनी बात रख के आपकी आपकी जीत हासिल हो, जैसे पॉलिटिक्स, ठीक है? वो भी अच्छी है क्योंकि आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखोगे और लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो। एंड एक्टिंग भी कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, पर वो बहुत हद तक वो उनकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बट इन इन जगहों पर जहाँ पे आपकी बात मायने रखती, बात से काम होता है, उन चीज़ों को चूज़ करिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो अपने करियर में, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किस चीज़ को चूज़ करूँ? क्योंकि कम्युनिकेशन आपका हथियार है। द एम्परर, काबिलियत है आप में बहुत, ठीक है? आप में बहुत काबिलियत है। आप चाहो जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है? मेहनती हो, काबिलियत है, मैनिफेस्ट भी अच्छे से करते हो, ज़ीरो से स्टार्ट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है और यही चीज़ है जो किसी भी इंसान को आगे लेकर जाता है जेमिनी। वो बात आप में है और यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। तो कभी भी खुद की जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करना, ना ही खुद पे सेल्फ डाउट करना कि मैं कम हूँ या मुझ में कोई कमी है, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे कि नहीं है और जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है? हाँ, थोड़ा-सी रोशनी हम इन पे भी डाल लेते हैं लवर्स पर, ठीक है? सबसे प्यारा कार्ड आया है यहाँ पर, लवर्स। तो येस, किसी से तो आपको बहुत प्यार होने वाला है, कोई गहरा प्यार होने वाला है। अगर प्यार में हो तो मेबी उससे शादी हो सकती है, नहीं तो कोई और पर्सन से आपका यूनियन लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। हम ये आगे देखेंगे और शायद आपको कुछ हद तक चीज़ समझ में भी आ जाए। तो कुछ तो अच्छा होना आपके लाइफ़ में या कुछ तो ऐसी चीज़ें जो होना शुरू हो चुकी है, एक्सेलरेटेड मोशन में भी आपको जस्टिस मिलना शुरू हो चुका है किसी चीज़ का, ठीक है? जो भी कर्म किए हैं उसका परिणाम तो मिलेगा ही। अपने कर्मों पर ध्यान देना। सोलर प्लेक्सस चक्रा मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्द आप अपने डिज़ायर्स को पाओगे। अपने डिज़ायर्स पे काम कर रहे हो। मेरी ये चाह है, मुझे ये चाहिए एंड वो फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है। ये जैसे आप देख रहे हो टूटा तारा तारा की तरह है कहीं न कहीं। तो और ये है डिज़ायर का कार्ड। मैं देख रही हूँ आपके कोई डिज़ायर्स पूरे हो रहे हैं। आप चाहते थे ये हो जाए, ये मुझे मिल जाए और वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई विश फुलफ़िलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है और वो शुरू हो चुका है। हो सकता है अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, पर वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? अ लेग अप। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको किसी का सपोर्ट मिल सकता है, किसी भी पर्सन का। मदर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे मदर बियर है और ये बेबी बियर है, ठीक है? पर सिर्फ़ मदर तक बात नहीं है, ये यूनिवर्स हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन हो सकता है कि मुझे दिखा है आप प्रोटेक्टेड हो, आपको साथ या यूनिवर्स का हाथ मिल रहा है। कभी भी, कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कोई ना कोई पर्सन आपके लिए खड़ा हो जाएगा आपकी मदद के लिए। इतने लकी आप होने वाले हो, ठीक है? इस तरह से भी आपको जस्टिस और हेल्प यूनिवर्स की मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स इससे ये दिखाना चाहता है कि वो आपके साथ है। ठीक है? एंड आप उनके बच्चे हो। ओके? आइए देखते हैं चॉप एंड वुड, किन्हीं चीज़ों की सफाई करनी है और ख़ासकर ऐसे लोगों की जो जो आपके सामने मास्क पहनते हैं, आपके बहुत अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बातें करते हैं। ये आपकी नेगेटिविटी, आपका आलस, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, जिसको लाइफ़ से हटाना है। नहीं हटाओगे तो कैसे सक्सेस पाओगे? ठीक है?
आइए देखते हैं यहाँ क्या है। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो ही तो ही आपकी जीत हो, लिख कर भी, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप कम्युनिकेशन बोल के करते हो या लिख कर, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपको पता है कि शब्दों को कैसे पिरोया जाता है और उसे कैसे लिखा जाता है, कैसे अपनी बातों को रिप्रेज़ेंट किया जाता है, और इसी वज़ह से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ये जो क्रिएटिव चीज़ है ना आपके अंदर, बातों को पिरोना, शब्दों को पिरोना, सब में सबको नहीं आता, और इसी के थ्रू लोग चाहे तो जीत हासिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे विजय पा सकते हैं, किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और किसी को मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ठीक है? कहते हैं ना वो कलम में बहुत ताकत होती है। क्यों? वो ताकत एक्चुअली आपके थॉट्स की है, जो कलम के थ्रू उस पेपर पे लिखी जाती है। ठीक है? आप चाहो तो इस दुनिया में बदलाव ला सकते हो अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स और अपने राइटिंग के थ्रू, क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। बात है। तो जो लोग नहीं जो लोग अच्छा लिखते थे, जिनको पता है मैं कविता लिखता हूँ, पोएम लिखता हूँ या कुछ कहानी लिखता हूँ, हो सकता है आप काफ़ी इमेजिनेटिव हो, तो प्लीज़ अगर आप में से काफ़ी लोग अपना राइटिंग में भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? हो सकता है कभी आपकी जो बुक्स है वो बेस्ट सेलर्स में जाएँ। कीप योर ओह माय गॉड! आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ठीक है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड लोगों में ये अब रेयर है, और आप लोगों के चेहरे पे हँसी लाते हो, तो अगर आप ही शांत हो जाओगे, तो लोगों को कौन हँसाएगा? ठीक है? और ये तो लाफ्टर बहुत ज़रूरी है, लाइफ़ में लाफ्टर बहुत ज़रूरी है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइफ़ में चीज़ों को सीरियसली मत लो, हँस के टाल दो चीज़ों को। खुद का मज़ाक बना लो, कोई बात नहीं, हँसो और बाय बाय टाटा करो। ठीक है? उस चीज़ को भूल जाओ। बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ़ में। चेरिशिंग एंड सप्रेसिंग, ठीक है? हो सकता है शायद आप चीज़ों को, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, उसको सप्रेस मत करो, उसका अच्छा यूज़ करो। वर्ड्स को लिखो, डायरीज़ में लिखो, पेपर लिखो, कुछ लिखो और अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करो। अपनी हैप्पीनेस को चेरिश करो, अपनी खुशियों को भी दबा के मत रखो। एक्सप्रेस करो खुद को ठीक है जेमिनी, ये आपका हथियार है कम्युनिकेशन, ठीक है? आप हर तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो शायद यही चीज़ आपको स्पॉटलाइट में लाती है, ठीक है? तो अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को सप्रेस मत करो, अपनी बातों को। सेल्फ लव एंड सेल्फ लोथिंग, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, और कभी भी ये बंद नहीं होना चाहिए। सेल्फ लव करना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। प्यार को बाहर मत ढूँढो, प्यार खुद के अंदर है। सबसे पहले खुद को प्यार करो। क्यों कहा जाता है एरोप्लेन में कि मास्क जो आएगा ऑक्सीजन मास्क, तो दूसरों को उससे पहले खुद को लगाना है। क्यों? ये ज़िंदगी भी आपको एक ही मिली है और ये कीमती है, ये जान लो। आप कीमती हो, आपकी ज़िंदगी कीमती है, तो खुद से प्यार करो। प्यार को ढूँढो मत, बाहर नहीं दिखाई देगा कभी भी। सब टेम्परेरी है बाहर, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहता, पर हम खुद के साथ हमेशा रहते हैं। सेल्फ लव करो। जब यहाँ प्यार होगा ना, तो बाहर नहीं ढूँढोगे, ना ही कोई पेन मिलेगा लाइफ़ में, ठीक है? पर क्या करें, राइटर्स के लिए तो पेन ज़रूरी, जब तक पेन नहीं मिलता तो राइटर्स नहीं बनते। ठीक है? आइए देखते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन। यस, मेबी आपका कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है जिसमें आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है। मैं बता दूँ भाई, जिसके जिसके वज़ह से हो सकता है कोई लव आपकी लाइफ़ से चला गया और आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू हो गया हो। मैं बता दूँ ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपको सेल्फ लव कराना दिखा रहा है, और भाई फिर से यूनियन हो रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है, तो चिंता मत करो। इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को जियो, ट्रांसफ़ॉर्म हो, बटरफ्लाइज़ की तरह न्यू-न्यू विंग्स लेकर आओ और अब खुद से प्यार करो। जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाता है ना, जब आपके विंग्स आ जाते हैं ना, तो आपको खुद से ही प्यार होता है। ठीक है? तब आप किसी के पीछे नहीं भागते, लोग बटरफ्लाई के पीछे भागते हैं, पता है ना? उसे पकड़ने के लिए सेम वही होगा आपके साथ। फ़ोकस, पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस करो, जो चाहिए उस पे फ़ोकस करो, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे, जो कि नहीं चाहिए। अपना फ़ोकस लेवल बढ़ाओ, मेडिटेशन करो, चीज़ों को लिखा करो, अपनी थॉट्स को लिखा करो, अगर थॉट्स नेगेटिव हो रहे तो भी उसको लिखा करो, और देखो, मन को खाली करो, भरे मत रहो, सप्रेस मत करो अपने इमोशंस को, ठीक है? लर्न द ट्रुथ, कुछ लोगों को सच को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सच को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, लाइफ में जो हो रहा है ना रेज़िस्ट मत करो, नहीं मुझे बदलाव नहीं चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, नहीं मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे तो उसी के साथ रहना है।
ये सब नहीं होना चाहिए। सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना विज़डम पाओगे, उतना ज्ञान आपको प्राप्त होगा और शायद लेसन भी लर्न करने की बात हो रही है यहाँ पर। सी द यूनियन, इसी कार्ड की मैं बात कर रही थी। ऐसे ही नहीं आता मेरे मेरे इसमें टैरो में कार्ड। ये जो लिंक करता है ना, ऐसे नहीं आता। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कुछ। यहाँ यूनियन है किसी के साथ आपका आने वाले समय में और ये आपका जस्टिस है। ठीक है? आइए देखते हैं ब्लिस, हैप्पीनेस। वैसे तो ये वर्ल्ड का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे तो आप में से काफ़ी लोगों का एंड होता दिखाई दे रहा है। पर ये ब्लिस है हैप्पीनेस, ये ब्लिस है खुशियाँ। लीडरशिप, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। बाज़ की नज़र आती दिख रही है। आउल की विज़डम मिलती दिख रही है। आउल की तरह 360 चीज़ों को देखोगे। सिर्फ़ एक चीज़ को देख के आप ये नहीं कहोगे कि ऐसा हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, नहीं। कॉइन का दूसरा पहलू भी देखोगे। एंड टॉरस जैसे स्ट्रॉन्ग होते दिखाई दे रहे हो। आई कैन, एक बार जब आपने ठान लिया ना कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। एक बार बस ये बोलने की ज़रूरत है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है। जब भी कोई कठिन काम आए ना आपके सामने, डर भी लग रहा हो कि पहले कभी नहीं किया, पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, मैं कर सकती हूँ, ये बोलो। या मैं कर सकता हूँ, खुद से ये बोलो। मैं कर लूँगी, सामने वाले से ये बोलो, ज़रूर कर पाओगे। एंटरप्राइज़, मुझे दिख रहा है कि आप ना फाइनेंशियली खुद को बहुत अम, सही करते दिख रहे हो। अगर प्रॉब्लम थी फाइनेंसेस में, करियर में, एंड खुद के बल पे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? एंड कोई खुद का बिज़नेस करना चाह रहे थे, वो आपके लिए अच्छा है। जेमिनी, अगर आप देख रहे हो तो अपना भी खुद का कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, करियर के लेकर लेके कोई था, तो आप कर सकते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस, मैरिज, कुछ तो गुड न्यूज़, कुछ तो अच्छा आपके लाइफ में घटने वाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड है एक तरीके से ये आपके लिए। कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है। तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। मैंने जो भी बात थी सब आपको बता दी है। और जो नहीं आपको समझ में आया, आप फिर से सुन सकते हो उसको। पर यकीन मानो, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।